जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन सेशन। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट रहेगा? 40वें नंबर का। और इससे पहले कि यदि आपने 39 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। मुश्किल से आप लोगों के पास 10 दिन का समय बचा है पेपर के लिए, तो जान लगा देंगे आप लोग पिछले पार्ट्स को भी देखेंगे। जो हमने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं यूपी पुलिस के लिए हिंदी के, उनको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 को लिखा गया है, निम्नलिखित में अगला पद ज्ञात करो। एक बेहतरीन सी प्यारे दोस्तों सीरीज चल रही है, यहाँ पर आकृतियों की एक बेहतरीन सी सीरीज चल रही है और हमें 5वें नंबर की आकृति ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आ जाएगी? इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। लिखा है, निम्न प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है मिसिंग नंबर का, और देखो लास्ट में आपसे क्या पूछा है, लुप्त अंक। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसका सही उत्तर बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए गए हैं। शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। देखो, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, बहुत सारे विद्यार्थी मांगते हैं पीडीएफ, तो अगर आप भी चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना, तो इसका फ्री पीडीएफ अनसोल्ड मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप इसको ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो यहीं पर हम उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं मैसेज करके। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहा गया है, हार्ट का संबंध परिसंचरण से है। कह रहा है, हार्ट का संबंध परिसंचरण से उसी तरह है जैसे फेफड़े का संबंध डैश से है। यानी कि रिक्त स्थान पर क्या भरेंगे ये बताना है। हार्ट का कार्य क्या होता है? हार्ट की बात करते हैं सबसे पहले प्यारे दोस्तों हृदय की। हृदय की बात करते हैं तो हृदय क्या करता है? हृदय रक्त परिसंचरण का करता है, यानी कि दोस्त जो आपका रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। ठीक है, तो हृदय का जो संबंध बनेगा प्यारे भाई, वो किससे बन जाएगा? रक्त परिसंचरण से बन जाएगा। रक्त परिसंचरण से बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोगों को बताना है फेफड़े का संबंध किससे होगा। किससे पूछा है दोस्त? फेफड़े का संबंध पूछा गया है, ये बता देना है। तो फेफड़े का कार्य क्या होता है? जिस प्रकार हृदय का कार्य परिसंचरण करना होता है, उसी प्रकार फेफड़े का जो कार्य होता है वह श्वसन करना होता है। क्या होता है दोस्त? श्वसन करना होता है। फेफड़े के दो हिस्से हैं, दोनों के दोनों श्वसन में काम आते हैं। सही उत्तर आप लोगों का विकल्प नंबर 1 होगा। ना तो उत्सर्जन में आएगा, ना ही ऑक्सीजन में आएगा, ना ही पसलियों में आएगा। देखो, ऑक्सीजन फेफड़े ग्रहण करते हैं, लेकिन करते किस लिए हैं? श्वसन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्त नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आएंगे। इस प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? पूछा गया है, मधुमेह का संबंध अगर रक्त शर्करा से है तो उच्च रक्तचाप का संबंध किससे होगा? साथियों, सबसे पहले दिया गया है मधुमेह और संबंध किससे है? रक्त शर्करा से। कह रहा है उच्च रक्तचाप का संबंध किससे हो जाएगा? एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो, अगर इसकी बात करते हैं तो आपको इस तरह से समझना होगा। जब साथियों रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है दोस्त मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह। इस बात को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। मधुमेह को ही डायबिटीज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे, जब रक्तचाप बढ़ जाता है, जब दोस्त रक्तचाप बढ़ जाता है तो हमारा हो जाता है उच्च रक्तचाप। क्या हो जाता है? बेहतरीन तरीके से याद रखना है प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी एमटीएस में पूछा गया था। हो सकता है यहाँ पर पूछ ले, क्योंकि टीसीएस जो है वो आपका पेपर करवा रही है और टीसीएस एमटीएस का भी पेपर करवाती है, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कह रहा है कि रक्त शर्करा का संबंध मधुमेह से है तो रक्तचाप का संबंध बनेगा उच्च रक्तचाप से। याद रखेंगे, ये क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान के स्थान पर भरा जाएगा आपका रक्तचाप। देखो, हृदय नहीं बनेगा, ना ही शरीर की कोशिकाएं और ना ही लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। एक और सादृश्यता का बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है
कह रहा है दोस्त न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी तरह सांसद किससे संबंधित होगा, जल्दी से बता देंगे। देखो अगर बात करते हैं दोस्तों न्यायाधीश की, आप लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे। अगर दोस्तों बात करते हैं न्यायाधीश की, तो न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, यानी कि जज जो होता है, जज का कार्य क्या होता है दोस्तों, फैसले सुनाना। और फैसले किस पक्ष में होने चाहिए, न्याय के पक्ष में। तो इस तरह से फैसले सुनाता है जज। लेकिन दोस्तों पूछा गया है सांसद के बारे में, किसके बारे में साथियों, सांसद के बारे में पूछा गया है। और अभी आप लोग कुछ दिनों बाद वोट भी डालेंगे, संसदीय के चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है। तो बता देंगे साथी, सांसद का जो संबंध होगा वो किससे बनेगा, क्या मंत्री से बनेगा, बताओ क्या मंत्री से, निर्वाचन से, राष्ट्र से या कानून से। देखो मैं दो ऑप्शन काट देता हूं, अब आप बता सकते हैं ए और सी में, ए और सी में भिड़ंत है, क्या उत्तर बन जाएगा इसका। देखो न्यायाधीश का जो मुख्य कार्य है न्याय देना है, उसी प्रकार जो सांसद होता है वो पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाते हैं। दोस्तों क्या बनाते हैं, कानून। तो विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा। हालांकि जो सांसद होते हैं वो मंत्री होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है दोस्त, इनका जो कार्य होता है वो पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाना, यानी कि संसद में बैठ करके कानून बनाना। आ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को सभी प्यारे दोस्त बता देंगे क्या होगा इसका सही जवाब। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है ऐसा कौन सा विकल्प है। कुछ शब्द आपके सामने दे रखे हैं, जैसे कि जन्म है, नंबर 2 मृत्यु है, नंबर 3 अंत्येष्टि है, नंबर 4 विवाह है, नंबर 5 क्या है, शिक्षा है। बताएंगे सबसे पहले क्या आएगा। अगर किसी व्यक्ति के कार्यकाल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आना चाहिए सर, सबसे पहले व्यक्ति का जीवन जब शुरू होता है तो वो जन्म से होता है। कहां से दोस्त, जन्म से शुरू होता है जीवन, इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे पहले जन्म आना चाहिए, विकल्प नंबर 1 से शुरुआत होनी चाहिए, 2 विकल्प हटा दो, यानी कि 2 विकल्प उड़ा देंगे सीधे सीधे। इसके बाद देखो मृत्यु है, अंत्येष्टि है। देखो मृत्यु तो सबसे अंत है दोस्त, मृत्यु तो इसका अंत है, जन्म के बाद कह रहा है मृत्यु, मृत्यु तो अंत है। उसके बाद अंत्येष्टि मतलब 13वीं होता है, मृत्यु के बाद भी का जो अंत है वो 13वीं हो जाएगा। तो इसमें सबसे अंत में क्या आएगी, 13वीं आएगी, ठीक है। मतलब 1 से शुरुआत 3 से अंत, 1 से शुरुआत 3 से अंत होगी, तो विकल्प नंबर सी। देखो कैसे बनेगा हम आपको समझा देते हैं। जन्म सबसे पहला आ जाएगा, 5वें नंबर पर अगला शिक्षा। जन्म के बाद बच्चा क्या करता है, बड़ा हो जाता है तो स्कूल जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्त, शिक्षा ग्रहण करता है, इस बात को याद रखेंगे। शिक्षा के बाद क्या होता है दोस्त, बच्चा बड़ा हो जाता है, नौकरी लग जाती है, तो उसकी दोस्तों शादी होती है। क्या होती है, शादी। एक प्यारी सी दुल्हन आती है, उसके बच्चे होते हैं, उम्र बीतती है, आगे चलकर उसका बुढ़ापा आ जाता है तो उसकी क्या हो जाती है दोस्त, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद उसके वही बच्चे नाती क्या कर देते हैं, उसकी अंत्येष्टि कर देते हैं। कहने का मतलब है उसका अंतिम संस्कार 13वीं वगैरह कर देते हैं। तो इस तरह से ये आप लोगों का सही उत्तर बन जाएगा। देखो आपका वही विकल्प है, विकल्प नंबर सी, ठीक है दोस्त। विकल्प नंबर सी ही आप लोगों का सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 सही है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बता देंगे। प्रश्न में कहा गया है सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। दोस्तों यहां पर कहा गया है जो सुधीर की बहू है वो कौन है, सुधीर की जो बहू है वो बताई गई है सीमा। तो सुधीर की बहू कैसे बनेगी दोस्त, जल्दी से बताओ, सुधीर की बहू सीमा कैसे बन सकती है। तो आप बोलेंगे सर यहां पर सुधीर को रखेंगे और सुधीर का आएगा कोई पुत्र, सुधीर का यहां पर आएगा कोई पुत्र दोस्त, और इस पुत्र की क्या बनेगी, पत्नी बनेगी सीमा, तभी तो बहू बन पाएगी। बताओ आप लोग जल्दी से बताएंगे, सुधीर की बहू कैसे बनेगी, जब सुधीर के लड़के की बहू बनेगी तभी तो सुधीर की बहू बनेगी। बोलो भाई, आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन कहा है और रमेश की भाभी है। ये जो और आता है सेकंड वाले लेटर के लिए, सेकंड वाला लेटर किसका दे रखा है, सीमा का। तो देखो और आया है सीमा के लिए, तो सीमा किसकी भाभी है दोस्त, याद रखेंगे ये रमेश की भाभी है। इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो दोस्त, रमेश की भाभी है, रमेश को लड़का बना दो क्योंकि इसका नाम ही ऐसे पता चल रहा है। आगे लिखा है मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। दोस्तों जो मोहन है वो सुधीर का पुत्र है, जो मोहन है दोस्त वो सुधीर का पुत्र है और रमेश का एकमात्र भाई है, यानी अकेला भाई है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा है सीमा और मोहन के बीच का संबंध बताइए। बताओ सीमा और मोहन क्या हो जाएंगे दोस्त, क्या ये आपस में पति पत्नी नहीं हो जाएंगे, क्या ये हाफ पेंट और पाइप नहीं हो जाएंगे, माफी चाहेंगे हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ नहीं हो जाएंगे। बताओ ये HW नहीं हो जाएंगे, हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ। बताओ जल्दी से, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। क्या दे रखा है ऑप्शन में, हस्बैंड दिया है या वाइफ, तो बोलेंगे सर पाइप, मतलब वाइफ दे रखा है, विकल्प नंबर डी दे रखा है दोस्त, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन तरीके से याद रखना है, शानदार सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है साथियों, बड़े अक्षरों में से एक शब्द दिया गया है,
इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको चुनिए। ऐसा बताना है दोस्त, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको हम नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं किसका प्रयोग करके? तो बोलेंगे सर रेवोल्यूशनरी का प्रयोग करके। रेवोल्यूशनरी का प्रयोग करके ऐसा कौन सा विकल्प है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हमसे यही पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा विकल्प है जो हम नहीं बना सकते हैं? विकल्प नंबर 1 को देखो, रिवोल्ट लिखा है, RE ये हो गया, VOL हो गया, T ये हो गया। तो देखो रिवोल्ट तो बनाया जा सकता है, विकल्प नंबर ए बन जाएगा। ट्रायल को देखो, T उसके बाद R उसके बाद A I और L। ठीक है मित्र, ट्रायल भी बन सकता है, यानी विकल्प नंबर बी क्या है, ये भी साथियों बन सकता है। विकल्प नंबर सी को देखो, विकल्प नंबर सी में VO मिल गया है, उसके बाद सी को ढूंढो। रिवोल्यूशनरी में कहीं भी सी नहीं है, रिवोल्यूशनरी में दोस्त कहीं भी सही नहीं है, इस कारण विकल्प नंबर जो हमारा सी होगा ये नहीं बनाया जा सकता है। याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो विकल्प नंबर सी, क्योंकि पूछा गया है यही नहीं बना सकते हैं। वॉल्यूंटरी को देख लेंगे, वॉलेंट्री को देख लेंगे तो वॉलेंट्री बन जाएगा। देखो ये लिखा है WOLU और उसके बाद N ये हो जाएगा, T ये हो जाएगा, RY हो जाएगा। ठीक है, तो वॉलेंट्री बन सकता है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर सी नहीं बन सकता, क्योंकि विकल्प नंबर सी में एक लेटर आया है सी, इस कारण। अगले प्रश्न में आएंगे, इस प्रश्न को बता देंगे सभी साथी क्या होगा इसका सही जवाब। प्रश्न में पूछा है जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है उसी प्रकार येन का संबंध किससे होगा। बताइए येन का संबंध किससे हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न हमने आपको करवाया है। येन जो मुद्रा है साथियों वो जापान की है। किसकी है? जापान की। तो आपको लिखना है रुपया कहाँ की मुद्रा है, बताओ रुपया कहाँ की मुद्रा है। रुपया प्यारे दोस्तों भारत की मुद्रा है। कहाँ की? भारत की मुद्रा है। कई अन्य देश हैं जो रुपया ऐसे करके नाम से चलाते हैं, जैसे कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस, ये सारे के सारे देश के रुपया वगैरह चलाते रहते हैं अपने नाम के। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों एक बात याद रखनी है आप लोगों को, ब्रिटेन की बात करेगा, ब्रिटेन की मुद्रा की बात करेगा, अगर पूछ लेगा तो बताना है सर पौंड होती है इसकी मुद्रा। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। चीन की बताएंगे तो सर रेमेनबी बता देंगे। क्या बता देंगे? रेमेनबी। ठीक है, रेमेनबी बता देंगे, इस बात को याद रखेंगे, चीन की मुद्रा है। इसका एक दूसरा और नाम है, क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? फ्रांस की मुद्रा क्या होगी? फ्रांस यूरोप का देश है तो इसमें यूरो चलता है। ठीक है, वैसे फ्रांस की अलग मुद्रा है, लेकिन याद रखेंगे यूरो यहां पर प्रचलित है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिया है, यही पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। प्यारे दोस्तों सभी लोग बता देंगे ऐसी कौन सी आकृति होगी जो इस क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। तो सबसे पहले इसके बारे में समझना है किस तरह से इसका उत्तर बनेगा। किस तरह से उत्तर बनेगा, तो देखो यहां पर पहले एक लाइन आई है, एक ये कह सकते हैं एक एरो आया है जो आपके पूर्व की दिशा में जा रहा है। दूसरे वाली आकृति में देखेंगे तो एक एरो पूर्व में जा रहा है, एक एरो दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे वाले की, तो तीसरे वाले में एक पूर्व की ओर एरो, दक्षिण की ओर एरो, इसके बाद कहां पर हो जाएगा साथियों? इसके बाद हो जाएगा पश्चिम की ओर एरो। तो अब की बार में एरो जो होगा वो चारों दिशाओं में चलेगा। तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, आप लोग इसका थोड़ा सा दर्शन करेंगे, यानी कि इसको समझेंगे किस तरह से ये आकृति बन रही है। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक मिनट, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके आसपास क्या होगा, एक पूर्व की ओर एरो जाएगा, एक दोस्त दक्षिण की ओर जाएगा, एक पश्चिम की ओर जाएगा और एक दोस्त उत्तर की ओर जाएगा। कहने का मतलब है जो एरो होंगे दोस्तों, जो एरो होंगे वो चारों दिशाओं में होने चाहिए। कहां पर? चारों दिशाओं में। तो सभी विकल्पों में एरो चारों दिशाओं में है, बताएंगे सभी दोस्त। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की बात अभी तो हम भूल ही गए। वो बात ये थी, पहले एक लाइन थी, ये देखो गौर से समझो दोस्त। पहले एक लाइन थी, उसके बाद यहां पर 2 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई। अगली तीसरी नंबर में देखते हैं तो 3 लाइनें हो गई। ठीक है, ये 3 हो गई। तो अगले वाले में मेरे भाई क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर अगले वाले में चारों लाइनें जुड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चारों लाइनें इस तरह से जुड़ी होनी चाहिए। बताओ, जल्दी से बता दो। इस तरह की चारों लाइनें कहां पर नहीं जुड़ी हैं वो गलत हो जाएगा, जिसमें जुड़ी हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की कहां पर नहीं जुड़ी हैं, देखो विकल्प नंबर सी गलत है, विकल्प नंबर बी में है ही नहीं, काट दो। लेकिन दोस्त जब आप विकल्प नंबर ए और डी को देखेंगे, विकल्प नंबर डी में केवल सीधा सा वर्ग दे रखा है, इस कारण ये गलत है। इसकी लाइनें तिरछी नहीं है, देखो लाइनें होनी चाहिए थी इसकी तिरछी, लेकिन नहीं है। तिरछी लाइनें कहां पर हैं दोस्तों? विकल्प नंबर ए में है। तो सही उत्तर विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, जल्दी से बताएंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है।
इसके अतिरिक्त आप उत्तर बताएंगे, तब तक हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। जब भी एक चतुर्भुज के विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित करते हों, यानी कि विकर्ण क्या कर रहे हो, समद्विभाजित, तो मित्र आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नंबर देना है 1 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। ठीक है दोस्त, 1 2 3 4 करके नंबर देना है। सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर पकड़ो और 2 गुना कर दो। 4 का 2 गुना जैसे ही करेंगे दोस्त, आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 8। ठीक है, 8 आ जाएगी दोस्त। अब हम इसको नहीं बना सकते, एक एक करके नहीं गिनवा सकते। ठीक है दोस्त, क्योंकि समय बहुत कम है यार। ठीक है, समय बहुत कम है, इसलिए एक करके नहीं गिनवा सकते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लासेस में बताया है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इसी लॉजिक के साथ, इसी लॉजिक के साथ अगर बात करते हैं, तो ये आकृति कुछ हमें इसी तरह की एक आकृति दिखाई दे रही है। गौर से जब आप लोग देखेंगे, ये एक आकृति हमें दिखाई दे रही है कुछ इसी तरह की। ठीक है, देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसकी दो बीच की लाइनों को, अगर मैं इसकी मित्र बीच की 2 लाइनें हटा रहा हूं, तो एक आकृति उसी तरह की दिखाई दी है। इस बात को याद रखेंगे। वो आकृति नंबर दे दो इसमें, 1 दोस्त, 2 3 और 4। इन दोनों का डबल करेंगे तो कितने त्रिभुज आएंगे साथियों, आप बता देंगे। इस आकृति में 8 आएंगे। कितने आएंगे दोस्त, 8 आएंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको देखना होगा, समझना होगा अच्छे से। ठीक है, जब ये 8 आएंगे तो देखो, अब इसके बाद हमने वो निकाल दिए। देखो, यहां पर हम 8 काउंट कर चुके हैं। अब देखो, एक और त्रिभुज गिनवाते हैं अलग से। एक त्रिभुज दोस्त ये वाला हो जाएगा, एक त्रिभुज ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, 2 त्रिभुज यहां से मिलेंगे, इस बात को याद रखना है। इसके अतिरिक्त साथियों एक त्रिभुज ये मिल जाएगा छोटू सा। ठीक है, ये मिल जाएगा, ये छोटू सा, एक छोटू सा ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, तो 2 त्रिभुज यहां से मिलेंगे। लेकिन अब बहुत सारे विद्यार्थी ये बोलेंगे कि सर आपने बताया था जब भी ऐसी आकृति आती है ऐसी, तो यहाँ पर 3 मिलते हैं, लेकिन आप 2 काहे बता रहे हो। देखो भैया, हम 2 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके जो बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले, ये हम पहले से काउंट कर चुके हैं दोस्त। इन 8 के अंतर्गत काउंट कर चुके हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो अब 8 हमारे यहां पर थे, 8 यहां पर थे, 2 ये हो गए छोटे छोटे और 2 ये हो गए छोटे छोटे, तो क्या बोलेंगे सर, 8 + 4। क्या बोलेंगे सर, 8 + 4 बोलेंगे तो सही उत्तर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, सही उत्तर 12 आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या हमने सही बताया है या गलत। ठीक है, हमने एकदम से प्यारे दोस्त सही बताया है। 2 आपके छोटे छोटे कट रहे हैं क्योंकि 2 कट लगे थे, इस बात को याद रखेंगे। 12 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त। इस प्रश्न का सही जवाब बता देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है, क्या आएगा इसके स्थान पर। देखो, प्रश्न आकृति है। सबसे पहले आपको यहां पर समझना होगा, सबसे पहले समझना होगा, आप लोगों के पास एक आधा, क्या कह सकते हैं, व्रत था। एक आधा व्रत था जो ऊपर की ओर था। एक आधा व्रत था जो दोस्त जिसकी दिशा कहां पर थी, उत्तर की ओर थी। इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त फिर से एक आधा व्रत तो है, इसके अतिरिक्त फिर से एक आधा व्रत तो है, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो कहां पर हो गई है सर, पूर्व की ओर हो गई है। ठीक है, आधे व्रत की दिशा अब कहां पर हो गई है साथियों, याद रखेंगे, पूर्व की ओर हो गई है। इसके बाद फिर से देखो, फिर से देखेंगे तो इसके बाद दोस्त यहां पर आप लोग देखेंगे तो इस आधे व्रत की दिशा कहां पर हो गई है, दक्षिण की ओर हो गई है, इस तरह से। ठीक है, अगला वाला कहां पर आना चाहिए, जल्दी बताओ। अगर दोस्त एक उत्तर पूर्व दक्षिण, तो अगला वाला तो साथियों कन्फर्म है कि पश्चिम में आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए, पश्चिम में। कहां पर आना चाहिए अगला वाला व्रत, बोलेंगे सभी साथी पश्चिम में आना चाहिए। जो पश्चिम में नहीं दिया गया है वो गलत हो जाएगा। जो पश्चिम में नहीं दिया है गलत है। देखो, एक ये विकल्प नंबर डी गलत है, सी गलत है और बी भी गलत है। अब एक ही विकल्प बच रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो, एस एज इट इज चला है, ये लेटा हुआ एस, यहाँ पर भी लेटा हुआ, यहाँ पर भी लेटा हुआ, तो इसमें भी वो ऐसे ही लेटा है। एस इसमें भी ऐसे ही लेटा है, इस बात को याद रखेंगे। एस से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको केवल और केवल अर्धवृत्त की दिशा बदलनी है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, इसका ए सही है। कह रहा है यदि P = 6, J = 4 है, L = 8 है और M = 24 है, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा। सबसे पहले बताओ, ऐसा प्रश्न हमने करवाया है कि नहीं करवाया है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करवाया है। M का मान जो बोला है दोस्त 24 बोला है, तो सबसे पहले इस समीकरण में 24 रख देंगे, गुणा को रहने देंगे गुणा। J का मतलब बोला है 4, इसको ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, गुणा को बोला है जो गुणा, J का मतलब है 4। आगे देखो, आगे फिर से आया है डिवाइड, डिवाइड को डिवाइड रहने देंगे। मतलब L बोला है तो सर 8 है, क्या है, L बोला है दोस्त तो 8 है, और प्लस को प्लस रहने देंगे, J का मान रख देंगे 4। ठीक है दोस्त, J का मान रख देंगे 4। तो देखो यहाँ पर करेंगे 24 गुणा में दोस्त 4 और बटे में 8, क्योंकि भाग में आएगा तो बटे में हो जाएगा ये वाला। ठीक है,
इसके बाद हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। काटा पीटी मचाओ जल्दी से। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 चौके 12। बोलेंगे सर 3 गुणा 4 और प्लस में 4, तो 3 चौके 12, 12 4 16। सही उत्तर क्या आएगा साथियों? सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी आप लोगों का सही जवाब है। 16 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। ठीक है, बोर्ड मास का प्रयोग किया है, इसमें याद रख लेना है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, बताएंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है बैठक व्यवस्था का। बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन है, कहा ABCD E और F केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत में बैठे हैं। चलो सबसे पहले एक बेहतरीन सा व्रत बनाते हैं। ये व्रत हमने बनाया है, 1 मिनट, यहाँ पर एक अलग कलर से हमने एक व्रत बनाया है। इसमें कितने लोग बिठाने हैं? ABCD E और F 6 लोग बिठाने हैं। एक का मुख पूर्व इस तरफ कर दो, एक का इसके सामने कर दो, 2 इस तरह से बिठा दो। ठीक है दोस्त, 2 इस तरह से आप लोग बिठा देंगे। इसके बाद एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। ये 6 लोग हैं जो कि बैठ चुके हैं। अब पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिखा गया है F A के बाएं दूसरे स्थान पर है। जो F है दोस्त वो A के बाएं दूसरा, बाएं दिशा ये होती है, बाएं दूसरे स्थान पर है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद का है B A के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो B नाम का शख्स है वो A के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो B को हम यहां पर बना देंगे। कहा गया है A D का बाएं पड़ोसी है। जो A है दोस्त, जो A है वो D का बाएं पड़ोसी है, तो D को यहां पर रख देंगे, बाएं पड़ोसी ये हो जाएगा A। इस बात को याद रख लेंगे। इसके बाद साथियों समझो, इसके बाद समझो, लिखा है C F और B के बीच में बैठा है। C F और B के बीच में बैठा है। A का बायां पड़ोसी E है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्त बिल्कुल बन चुका है। अब उत्तर बताना है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न में पूछा है F का पड़ोसी कौन है। F का पड़ोसी कौन कौन दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे एक E है, एक C है। क्या हो जाएगा? एक E और एक C। E और C दे रखा है, देखो विकल्प नंबर C में। विकल्प नंबर C आप लोगों का सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और यूपी पुलिस का पूछा गया प्रश्न दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में साथियों क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है। कह रहा है दोस्त ऐसा कौन सा समूह है जो 3 के समान नहीं है, मतलब 3 समान हैं, एक विषम है, विषम की पहचान करनी है। देखो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना होता है, इनकी प्लेस वैल्यू रखनी होती है। विकल्प नंबर 1 को रखो दोस्त 26, 26 के बाद क्या बोलेंगे, पहले तो 26 रखेंगे, 26 के बाद लिखेंगे 13, 13 के बाद लिखेंगे 25, 25 के बाद लिखेंगे 12। ठीक है, इसको यहां पर लिखते हैं, अलग से लिखते हैं दोस्त, अलग से लिखते हैं। ठीक है, हो जाएगा दोस्त 26, 26 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 25 और 25 के बाद में हो जाएगा 12। ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, शोरगुल हो रहा है क्योंकि शादियां चल रही हैं, पड़ाके चल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या बोलते हैं वो टीका हो रहा है यहाँ पर कहीं आसपास किसी गेस्ट हाउस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो पहला विकल्प 26, 13, 25 और क्या हो जाएगा 12। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा देखेंगे दोस्त तो आर तो बोला जाता है 18 पर, ई बोला जाता है 5 पर, उसके बाद क्यू बोला जाता है 17 पर और दोस्त डी बोला जाता है 4 पर। अगला वाला देखेंगे विकल्प नंबर सी ANBO। ए होता है दोस्त 1 पर, एन होता है कितने पर, एन होता है दोस्त 14 पर, एन 14 पर, उसके बाद बी होता है 2 पर, ओ होता है 15 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला वाला चेक करो, अगला वाला चेक करो तो लिखा गया है वी होता है दोस्तों 22 पर और आई होता है 9 पर। कितने पर? आई होता है 9 पर। इसके बाद देखो यू होता है 21 पर और क्या है लास्ट में एच होता है दोस्त 8 पर। तो बताएंगे कौन होगा इसका विषम जवाब, जल्दी से बता देंगे साथी क्या होगा इसका सही विषम जवाब। तो आप लोगों का इसका उत्तर आना चाहिए दोस्त, इसका उत्तर आना चाहिए विकल्प नंबर कौन सा, विकल्प नंबर सी वाला। विकल्प नंबर सी वाला कैसे है, देखो इसका हम लॉजिक आपको क्रैक करवाते हैं। लॉजिक समझो, यहाँ पर आपको लॉजिक समझना होगा। 25 और 26 में देखेंगे अल्टरनेट, तो दोस्तों देखो -1 घट रहा है। उसके बाद 13 और 12 में देखेंगे यहाँ पर भी -1 घट रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे विकल्प नंबर बी में तो भी दोस्त अल्टरनेट देखना होगा, अल्टरनेट देखना होगा -1 है और 5 से 4 जाएंगे तो भी -1 है। देखो यहाँ पर अल्टरनेट चेक करेंगे, विकल्प नंबर 3 में जब अल्टरनेट चेक कर रहे हैं दोस्त तो यहाँ पर हमारा 1 के बाद 1 जुड़ के +1 हो गया है और 14 के बाद 1 जुड़ के क्या हो गया, +1 हो गया, यानी कि 15 हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 22 से 1 जाएगा और 9 से 1 जाएगा। तो 3 ऐसे विकल्प हैं जहां पर 1 घट रहा है, जबकि विकल्प नंबर सी में 1 जुड़ रहा है, यही विषम है। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न का है यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है,
श्याम किस दिशा की ओर देख रहा है। सबसे पहले बात समझनी होगी, यहाँ पर सुबह का ठीक वक्त है दोस्त, सुबह का ठीक वक्त है, तो सूरज भगवान कहाँ पर होंगे। आप बोलेंगे सर सूर्य होगा, यानी कि जो सन होगा, जो हमारा सन होगा ये कहाँ पर हो जाएगा, ये दोस्त पूर्व में हो जाएगा। कहाँ पर होगा, इस सन को याद रखेंगे। ये सुबह के समय कहाँ से निकलता है, सन पूर्व से निकलता है, बस इस बात को याद रख लेना है। इसकी परछाई कहाँ पर बनती है, इसकी परछाई बनती है दोस्त पश्चिम में। अगर सूर्य पूर्व में निकल रहा है तो परछाई कहाँ पर बनेगी, पश्चिम में। बस इतनी सी बात याद रख लो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कह रहा है जिससे राम की जो छाया है, यहाँ पर देखो, जिससे राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। तो छाया तो निश्चित है भाई, बोलो, छाया तो निश्चित है कि पश्चिम में बनेगी। तो राम की छाया कहाँ पर बन रही है, श्याम के दाहिनी ओर, श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। तो देखो, अगर मैं श्याम को कर देता हूं दक्षिण दिशा में, तो इसका बायां बनेगा पूर्व का। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा है, उसका बायां हमेशा पूर्व बनता है और उसका दायां हमेशा पश्चिम बनता है। तो कह रहा है श्याम के दाईं, तो श्याम यहां पर रख दो दोस्त। यहां पर इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो श्याम यहां पर रख देंगे, ठीक है। आप मीनिंग पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बना देते यार श्याम, SHYAM। आप लोग फिर कमेंट करने लगेंगे कि श्याम सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखो यार, श्याम हमारा दक्षिण की ओर देखेगा और जो राम होगा वो उत्तर की ओर देखेगा, वो राम उत्तर की ओर देखेगा, क्योंकि श्याम का दाहिना दिशा छाया बन रही है राम की, तो छाया तो निश्चित है कि राम की यहीं पर बनेगी। इस कारण पूछा है श्याम इस दिशा में देख रहा है। श्याम बोलेंगे कौन सी दिशा है, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है दोस्त, दक्षिण दिशा होती है। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग बिल्ड रिलेशन का, माफी चाहेंगे, कोडिंग बिल्ड रिलेशन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है C@D का अर्थ है CD के पिता है, C*D का अर्थ है CD का भाई है, C*D का अर्थ है CD का पति है, C#D का अर्थ है CD की बहन है, $D का अर्थ है CD का दामाद है, C=D का अर्थ क्या है, CD की माँ है। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सबसे पहले कहा है निम्नलिखित व्यंजक में A C से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है व्यंजक, इस व्यंजक को प्यारे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले @ बोला है, @ में क्या है, आगे वाला जो है वो दोस्तों पीछे वाले का पिता है। तो आगे वाला कौन है, यहाँ पर आगे वाला है दोस्त A, 1 मिनट जस्ट वेट, आगे वाला कौन है साथी, आगे वाला है हम लोगों का A, और A पिता किसका है, A पिता है दोस्त पीछे वाले L का। इस बात को याद रखेंगे, पीछे वाले L का पिता है A। आगे कहा है, हैशटैग का मतलब क्या है, आगे वाली बहन है पीछे वाले की। तो ये जो L है दोस्त, ये जो L है ये बहन है पीछे वाले F की, इस बात को याद रखेंगे। आगे कहा गया है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, आगे वाला भाई है पीछे वाले का, ये भाई हो जाएगा F किसका, पीछे वाले दोस्त E का, किसका, E का। क्रॉस का देखो, क्रॉस का मतलब है आगे वाला पीछे वाले का पति है, क्रॉस का मतलब क्या है, आगे वाला साथियों पीछे वाले का पति है, तो ये E पति हो जाएगा किसका, पीछे वाले G का। इनकी शादी करवा दो भैया, इनकी शादी करवा दो, E की किससे, तो G से। बोलेंगे E की शादी होगी G से, तो G हो जाएगी पत्नी। डॉलर का मतलब है, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है, 1 मिनट गड़बड़ हो गई कहीं पे, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है A@L, तो हमने A@L को बनाया, आगे वाले पीछे वाले के पिता हैं। यहाँ पर है L#F, L#F का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की बहन है, तो हमने L को बहन बनाया F का। उसके बाद F*E, F*E का मतलब है, स्टार कहाँ पर है, विकल्प ये 2 नंबर में देखो, आगे वाले पीछे वाले के भाई हैं, तो आगे वाला हमने F बनाया भाई किसका, पीछे वाले E का। इसके बाद देखो आगे कहा है, आगे हमसे कहा है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, आगे वाले पीछे वाले का पति। ओ हो गड़बड़ हो गई, पीछे वाला आगे वाले का पति, यहाँ पर घुमा दिया उसने, पीछे वाला दोस्त आगे वाले का पति है, पीछे वाला क्या है दोस्त, आगे वाले का पति है, तो ये ई जो होगी वो पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर देखो ई जो होगी वो दोस्त पत्नी हो जाएगी, ई हो जाएगी क्या, पत्नी किसकी, पीछे वाले दोस्त जी की। इस बात को याद रखेंगे, पीछे वाले जी की पत्नी हो जाएगी कौन, ई। इस बात को याद रखेंगे, तो जी हो जाएगा पति, क्योंकि यहाँ पर देखो घुमा के दे दिया है डी सी का पति है, पीछे वाला जो पति है वो आगे वाले का, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा है डॉलर, डॉलर का मतलब है जो आगे वाला है वो पीछे वाले का दामाद है, तो आगे वाला कौन यहाँ पर है, जी है, किसका दामाद है, सी का। तो जी सी का दामाद कैसे बनेगा, जब एक ही शादी होगी भैया सी से, किससे, एक ही शादी होगी सी से, तभी तो बनेगा, क्योंकि इनके दोनों के ए और सी के पुत्र हैं, L, F और E, और ये पुत्री है, देखो ये पुत्री है और इसका पति है, तो यहाँ पर सी का दामाद बन गया जी, ठीक है। सी का दामाद कौन बन गया, जी बन गया। क्वेश्चन में पूछा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, से लगा है सी के साथ, तो सी बोलेगी ये मेरे क्या है, हस्बैंड जी हैं,
यानी कि पति देव है, और पति देव है तो बोलेंगे विकल्प नंबर 1 में दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 में है तो इसको सही लगा दो, आगे की ओर बढ़ जाओ। अगले प्रश्न का जवाब दे देंगे सभी दोस्त। एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा। कपिल रजत का भतीजा है दोस्त, कहा गया जो कपिल है वो रजत का भतीजा है, निशा रजत की मां है। आगे का रमेश के केवल 2 बच्चे, रजत और नीलेश। नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। ऐसा प्रश्न हम आप लोगों को करवा चुके हैं एक बार, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल मार खाने लायक हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी से बता देंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। सबसे पहले कहा है कपिल जो है रजत का भतीजा है, लेकिन अगली लाइन में पढ़ेंगे निशा कौन है, रजत की मां है। तो यहां पर देखो निशा को बनाएंगे दोस्त रजत की मां, यहां पर हम रखेंगे निशा को, यहां पर हम रखेंगे निशा को। निशा क्या है दोस्त, मां है किसकी, पीछे वाले रजत की, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर रख दो रजत को, यहां पर रख दो रजत को, 1 मिनट, यहां पर हो जाएगा हमारा रजत। रजत हो सकता है एक लड़का हो, इसके लिए प्लस लगा देते क्योंकि नाम लग रहा है इसका रजत। ठीक है, रजत नाम किनका होता है, लड़कों का होता है। अब पीछे की लाइन पढ़ो, पीछे की लाइन में लिखा है कपिल रजत का भतीजा है। अब देखो यहां पर रजत का कोई भैया होगा, बोलो यहां पर रजत का कोई भैया होगा, और इस भैये का या बहन का या इस भैये का या इस बहन का जो पुत्र बनेगा वो बनेगा भतीजा, और वो कौन है दोस्त, कपिल है। वो कौन है, कपिल है। कपिल भतीजा किसका है दोस्त, रजत का भतीजा है। कपिल को याद रखेंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि भतीजा बताया गया है। इसके बाद देखो रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। रमेश के कितने बच्चे हैं दोस्त, रमेश के 2 बच्चे हैं। अब रमेश की शादी करवानी पड़ेगी किससे, निशा से। निशा से शादी होगी दोस्त रमेश की, इस बात को याद रखेंगे। रमेश की शादी हो जाएगी निशा से, क्योंकि कहा है रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो रजत है, दूसरा दोस्त कौन है, दूसरा है नीलेश। तो देखो नीलेश को हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर ये हो जाएगा नीलेश, क्योंकि ये रमेश के 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, नीलेश हमारा हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा है, ये प्लस है, नीलेश बच्चा बोला गया है। ठीक है, प्रश्न में हमसे पूछा गया है नीलेश का कपिल से क्या संबंध है। से लगा है कपिल के साथ, कपिल क्या बोलेगा, पप्पा जी बोलेगा भैया, क्या बोलेगा, पप्पा जी बोल। ठीक है, विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, पिताजी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में आ जाएंगे। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि क्रॉस का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ क्रॉस है, और माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो बताओ इसका सही उत्तर। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिना प्रतीकों के लिखते हैं। तो लिखो 32, 32 के बाद लिखो 6, 6 के बाद लिखो 10, 10 के बाद क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या लिखेंगे 8। तो बता देंगे इसको बदल के, इसको बदलेंगे। तो क्रॉस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, पहली बार में प्लस लगाएंगे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ देखो ये दे रखा है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस, और माइनस का जो अर्थ है वो देखो यहाँ पर लिखा है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। तो माइनस का अर्थ हम यहाँ पर लगा देंगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों बोला गया है, इसके बाद डिवाइड का जो अर्थ है वो गुणा है। डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणा, इस बात को याद रखेंगे। इस तरह से आपको समझना होगा। तो अब हम लिखेंगे 32, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, सही कलर नहीं है। अब हम दोस्तों लिखेंगे 32, और 32 में करेंगे प्लस 6, और माइनस में करेंगे 10, माइनस में करेंगे 10, बटे में हो जाएगा 4, और गुणा में होगा 8। ठीक है, गुणा में होगा 8, कुछ इस तरह से आएगा। काटा पीटी मचाओ जल्दी से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 32 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। 38 माइनस 10 दूनी 20, 38 माइनस 20 बराबर में 18। क्या होगा साथी, 18 आएगा। 18 होगा तो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। बताओ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। सभी प्रतीकों को बदला, बोर्ड मास के अनुसार इसको सोल्व किया। तो हमने देखो 32 को 6 में जोड़ा, 38 हो गया। माइनस में था 10 डिवाइड बाई 4, मतलब 10/4 गुणा 8, 4 से काटा 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 38 में से 20 जाएगा 18। विकल्प नंबर 1 क्या है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, इस सभी कल का उत्तर बता देंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है। अब आप बताएंगे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपने बोला है सर कि बिना प्रतीकों के लिखेंगे, तो सबसे पहले 96 को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 96 को लिखेंगे। 96 के बाद लिखेंगे 8 को, 8 के बाद लिखेंगे 27 को, 27 के बाद लिखेंगे 6 को, 6 के बाद लिखेंगे 12 को, और बराबर में प्राप्त क्या करना है, तो 162, यानी कि दोस्त 162 प्राप्त करना है। 162 प्राप्त करना है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऐसे कौन से 2 चिन्ह हैं जिनको हम बदल दें ताकि हमारा समीकरण का उत्तर सही आ जाए। बताओ क्या बदल दें। देखो क्या हमारा 8 से 96 कट रहा है, बताओ 8 से 96 कट रहा है, जल्दी से बताओ। अगर 8 का 96 काटेंगे तो 12 8 96 बिल्कुल कटता है दोस्त। डिवाइड को पकड़ो, कहां पर डिवाइड है, जहां पर डिवाइड है उसी को पकड़ो। ये विकल्प को छोड़ देते हैं अभी, पहले दूसरे नंबर विकल्प को देखो। पहले हम माइनस को बदलेंगे डिवाइड से। ओहो ये तो गुणा है, ये तो गुणा है, गुणा रहेगा, अर्थात गुणा को डिवाइड से बदलना पड़ेगा। इसको भी अभी छोड़ दो। अब विकल्प नंबर आप 3 को देखो, क्योंकि डिवाइड को गुणा से बदलेंगे तभी कटेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा दे रखा है। तो गुणा से बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड,
और यहाँ पर प्लस को प्लस रहने दो, डिवाइड के स्थान पर गुणा कर दो और माइनस को माइनस रहने दो। अब देखो, अब जल्दी से देखेंगे तो यहाँ पर देखें, देखिए काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 अट्ठे 96 प्लस प्लस में क्या हो जाएगा 27 गुणा 6, 27 गुणा 6 करेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2 और 6 दूनी 12 4 16 162 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12, बराबर में कितना प्राप्त करना है 162। तो बताओ अब तो सीधा प्राप्त हो गया यार, सीधा का सीधा मिल गया, माइनस का 12 प्लस का 12 कट जाएगा, 162 बराबर 162। विकल्प नंबर कौन से, सी से पता चल गया। अगर हम डिवाइड को दोस्त, अगर हम डिवाइड को गुणा से बदल देंगे तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 162 बराबर 162, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। विकल्प नंबर 3 सही बात है, इस बात को अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बता देंगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा गया है, 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करो। बेहतरीन सवाल है। इसको देखो 12 लिखेंगे, 12 के बाद 17 लिखेंगे और लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 लिखेंगे, 8 के बाद 12 लिखेंगे, 12 के बाद लिखेंगे 16। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे 19, 19 के बाद लिखेंगे 24, 24 के बाद में लिखेंगे 3। ठीक है, इधर देखो F मतलब 6 लिखेंगे और लिखेंगे 11 और आगे हो जाएगा हमारा 16। अब देखो इस तरह से क्या लॉजिक चल रहा है, 12 5 17, अगर हम जोड़ेंगे तो प्लस में 5 हो रहा है, प्लस में 5 हो रहा है और माइनस में 7 हो रहा है। ठीक है दोस्त, प्लस में 5 और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस में 7 हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 4 हुआ है और यहाँ पर भी प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें देखेंगे तो क्या हुआ है, 19 19 5 24, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है और 27 का मतलब है 29, 24 5 29, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस का 5 हुआ है। इसको देखो 6 5 11, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो फिर भी प्लस का 5 हुआ है। मतलब अगर आप विषम ढूंढने जाएंगे ना दोस्त, तो विषम ढूंढने जाएंगे आप बताएंगे विकल्प नंबर 1 को। क्यों बताएंगे दोस्त, ऐसा क्यों बताएंगे विकल्प नंबर 1 को, देखो यहाँ पर समान रूप में से संख्याएं जुड़ रही थी, दोनों में 4 और 4 जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 और 5 जुड़ा है, यहाँ पर भी 5 और 5 जुड़ा है, लेकिन विकल्प नंबर जो हमारा 1 है, यहाँ L 12 पर है, Q 17 पर और J 10 पर। मतलब पहली बार में 5 जुड़ रहा था लेकिन दूसरी बार में घट रहा है, समान रूप से जुड़ नहीं रहा है, इस कारण विषम है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो, इस सीरीज का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। देखो अगर इसकी बात करते हैं, सीधे इसके लॉजिक की सॉल्यूशन की बात करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों के सामने जब भी ऐसी सीरीज आए, आप देखेंगे 1 27 125 343 729 और आगे चल के एक नंबर चल रहा है, और ये जो नंबर है दोस्त, ये जो नंबर है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर आपके विषम संख्याओं का क्यूब चल रहा है। अगर दोस्त करेंगे 1 का क्यूब, बोलो 1 का पावर कितना भी कर दो 1 ही आता है। 3 का क्यूब करेंगे 27 आता है। 5 का दोस्त क्यूब करेंगे कितना आता है 125। 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343। 9 का क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्त कितना, 9 का क्यूब आता है 729। और करेंगे आगे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब बच्चा जानता है सर 1331 होता है। क्या होता है, 1331 होता है। तो 1331 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है 1331। अगले प्रश्न में बताओ इस सीरीज का सही जवाब क्या होगा। एक और सीरीज आप सभी के सामने है, बेहतरीन तरीके से इसका सभी प्यारे दोस्त जवाब बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखो लिखा गया है हमारे सामने 19 के बाद 39, 39 के बाद 77, 77 के बाद 155, 155 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझना होगा यहाँ पर लॉजिक, बेहतरीन सा लॉजिक है। अगर हम 19 से 39 पर जाएंगे, गुणा में 2 करना पड़ेगा, प्लस में 1 करना पड़ेगा। ठीक है, गौर से समझो। 19 से अगर 39 पे जाएंगे तो गुणा में 2 करना पड़ेगा और प्लस में 1 करना पड़ेगा। 39 से 77 पर जाएंगे, गुणा में 2 करना पड़ेगा, अब माइनस में 1 करना पड़ेगा। 77 से जाएंगे 155 पर, तो गुणा में 2 करना पड़ेगा और माइनस में 1 करना पड़ेगा। अगला देखो, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस 1 होगा। 77 दूनी 154 और प्लस में 2 होगा, सॉरी माफी चाहेंगे, प्लस में 1 होगा तो 155 आएगा। अब 155 का गुणा 2 होगा और माइनस 1, चूंकि यहाँ पर प्लस हुआ था, यहाँ पर माइनस हुआ था, तो यहाँ पर प्लस हुआ था, अब की बार यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अल्टरनेट माइनस है, अल्टरनेट प्लस है, इस तरह से याद रख लेंगे। तो 155 दूना कितना होगा सर, 310 होगा, और 310 में से 1 चला जाएगा। 310 155 का दूना होता है और माइनस का 1 कर दो तो 309, यानी कि 309 हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 में है, सही जवाब है विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी दोस्त। ये भी एक बेहतरीन सी लेटर सीरीज है, और ऐसी सीरीज आती है तो हमने आपको बताया है, पहले का संबंध पहले से बनाओ, उत्तर आ जाएगा। ए को ई से पकड़ेंगे, ई को आई से पकड़ेंगे, आई को एम से पकड़ेंगे, तो एम को अगले से पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, तो गौर से समझना है। ए होता है 1 पर, ई 5 पर, तो हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4। ई हमारा 5 पर, आई 9 पर, तो फिर यहाँ पर भी प्लस का 4।
आगे भी यही सीरीज चलेगी प्लस का 4, तो आगे भी प्लस का 4। कहने का मतलब है दोस्त क्यू से शुरुआत होनी चाहिए। एम 13 पर और क्यू 17 पर, 4 जुड़ेगा 13 में तो 17 होता है, और क्यू से शुरुआत होनी चाहिए विकल्प की। क्यू से शुरुआत देखो एक ही विकल्प ऐसा है जिसकी हो रही है, विकल्प नंबर 2। अन्य में किसी में क्यू से शुरुआत नहीं है, इस कारण ये सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, विकल्प नंबर जो बनेगा 2 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये बता दो, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में अर्थ को ये लिखा जाता है, तो ऑर्बिट का कोड क्या होगा? सबसे पहले लिख लेंगे EARTH, EARTH। इसका उत्तर क्या लिखा गया है? तो बोलेंगे सर इसको लिखा गया है 8, 8 के बाद क्या लिखा है? 20 लिखा है, 20 के बाद क्या लिखा है? 18 लिखा है, 18 के बाद 1 लिखा है, 1 के बाद 5 लिखा है। तो कैसे लिखा गया है गौर से समझना होगा आपको गौर से समझना होगा यहाँ पर कैसे लिखा गया है। देखो ये 8 यहाँ पर है स्थानीय मान, ये 20 यहाँ पर स्थानीय मान, ये R का 18 यहाँ पर, A का 1 यहाँ पर, और E का क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पर। कहने का मतलब है अपोजिट करके लिख दो। अपोजिट करके लिखेंगे तो T सबसे पहले 20 से शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद I 9 पर आना चाहिए, और उसके बाद B आना चाहिए 2 पर, R आएगा दोस्त हमारा कितने पर? 18 पर, O आएगा 15 पर। तो शुरुआत कितने से होगी? सभी बोलेंगे सर T20। T20 का मतलब है 20 से शुरुआत होनी चाहिए, और 20 से शुरुआत देखते हैं, 1 की नहीं है, 3 की नहीं है, और यहाँ पर 4 की नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? तो सभी प्यारे दोस्तों बोलेंगे बी नंबर का। बी नंबर का विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। इस कोडिंग का उत्तर बता दो, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन को पढ़ो। आर को अगर 87, नोट को 4197, तो कैट का कोड क्या होगा? देखो आर को लिखते हैं AR और E, ARE। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है 87। 87 कैसे लिखा गया है समझना होगा। ए आपका 1 पर होता है, आर होता है 18 पर। ठीक है, ए 1 पर होता है, आर होता है 18 पर। 1 गुणा 18 और गुणा में 5, 18 पंचे 90, 90 और एकम 90, मतलब हो जाएगा दोस्त 90। ठीक है, 90 हमारा आया, इसका मल्टीपल तीनों संख्या होगा, और 3 संख्या है चूंकि, इसलिए हमने 3 घटा दिया है, तो उत्तर बना है 87। इस बात को याद रखेंगे। अगर लॉजिक समझे हैं तो बेहतरीन सी बात आपको समझ में आएगी। नोट को देखो, NOT, NOT को क्या लिखा है दोस्तों? बोलेंगे 4197। 4100 क्या लिखा है? 97 लिखा है। तो कैसे लिखा गया होगा इस नोट को? तो आप बोलेंगे सर N होता है 14 पर, गुणा में हो जाएगा 15 और गुणा में हो जाएगा 20। बोलो 14 15 20, तो 15 दूनी 30, 300 सीधा ये हो गया। 300 का 1400 में गुणा, सॉरी 14 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 14 त्रिया 4200। और 4200 अगर लिखा गया है दोस्त, इसका कोड हमारा क्या आ रहा है? 4200 आ रहा है, और 4200 में 3 लेटर हैं चूंकि नोट में, इसलिए 3 घटा दिया, इस कारण ये क्या आया है दोस्त? 4197 आया है। बस यही रूल रेगुलेशन का पूरी तरह से फॉलो करो। कैट का बता दो। सी दोस्त 3 पर, गुणा में A 1 पर, गुणा में T20 पर। 20 तिया 60 एकम 60, 20 तिया 60 एकम 60, चूंकि 3 लेटर हैं कैट में, तो इसमें भी 3 घटाना पड़ेगा, तो 60 में से 3 जाएगा 57। सही उत्तर साथियों बनेगा 57। विकल्प नंबर कौन सा? 3 नंबर का। साथियों विकल्प नंबर 3 हो जाएगा 57 आपका सही जवाब। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे सभी साथी। अगले प्रश्न में बता दो, कथन और निष्कर्ष से संबंधित यानी कि न्याय और निगमन का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है सभी नैपकिन तौलिए हैं। जितने भी दोस्त नैपकिन हैं, यहां पर लिखेंगे जितने भी नैपकिन हैं, सारे के सारे नैपकिन क्या हैं दोस्त? क्वेश्चन में बताया गया है कि सर सारे के सारे नैपकिन क्या हैं? तो तौलिए हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे तौलिए। क्या लिख देंगे दोस्त? यहां पर लिख देंगे सारे के सारे नैपकिन तौलिए हैं। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में कहा है सभी कालीन नैपकिन है। क्या बोला है? सभी कालीन नैपकिन है, मतलब जितनी भी कालीन होगी वो नैपकिन के अंतर्गत होगी। तो देखो जितनी भी कालीन होगी वो नैपकिन के अंतर्गत है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जितनी भी दोस्त कालीन होगी, जितनी भी कालीन होगी, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कालीन। जितनी भी कालीन होगी वो किसकी हो जाएगी? नैपकिन की। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार ऐसे करके लिख देते हैं। ये ग्रीन जो सर्कल है ये कालीन के लिए आया है। किसके लिए? कालीन के लिए। ठीक है, कालीन भैया मिर्जापुर वाले। अब बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है कुछ तौलिए कालीन हैं, बताओ। बाहर से अंदर की ओर की बात कर रहा है। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, कालीन तो बिल्कुल बैठा हुआ है, और कुछ तौलिए क्या हो जाएंगे? कालीन हो जाएंगे, मतलब पहला वाला सही है। कह रहा दोस्त सभी कालीन तौलिए हैं, बताओ क्या सारे के सारे कालीन तौलिए के अंतर्गत आ रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहे हैं। क्यों दोस्त? क्योंकि सारे के सारे कालीन नैपकिन के अंतर्गत हैं, और नैपकिन सारे तौलिए के अंतर्गत हैं। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी कालीन होंगे वो दोस्तों, ये जो ग्रीन सर्कल दे रखा है आपको, ये आपका किसके अंतर्गत है? नैपकिन के, और नैपकिन तौलिए के अंतर्गत। तो सारे के सारे कालीन तौलिए हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। यहां पर हमारा सही उत्तर दोनों बनेंगे। तो बोलेंगे सर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है। बोथ कंक्लूजन आर राइट, बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, इस बात को याद रखेंगे। इसका सही उत्तर बता देंगे क्वेश्चन नंबर 26। एक और कथन निष्कर्ष का बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है कुछ आलू प्याज हैं। कुछ आलू क्या है दोस्त? कुछ आलू A4 आलू बना देते हैं। इनका कुछ पार्ट क्या है? सवाल में बोला है सर प्याज है।
P4 प्याज बना दो। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे पढ़ो। आगे पढ़ेंगे तो लिखा गया है दोस्त, कुछ प्याज टमाटर हैं। कुछ प्याज कहाँ हैं? कुछ प्याज हैं दोस्त टमाटर। कहाँ हैं? तो बोलेंगे टमाटर हैं सर, टमाटर हो जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं, निष्कर्ष को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा है कुछ टमाटर आलू हैं। बताओ कुछ टमाटर आलू हैं, तो टमाटर ये है A4, आलू ये है, तो ये तो संबंध बन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? पहला वाला गलत है। अब कह रहा है कोई भी टमाटर आलू नहीं है। आए क्या बोला है? कोई भी टमाटर दोस्त आलू नहीं है। देखो हम बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। पहली बार में हमारा हो गया गलत, तो दूसरी बार में भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरी बार में गलत। लेकिन दोस्त आपको समझना होगा मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से। प्रश्न में कहा है कुछ टमाटर आलू हैं, तो हमने कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, होंगे या नहीं होंगे हम नहीं कह सकते। लेकिन दोस्त कह रहा है कोई भी टमाटर आलू नहीं है। अब तो जोर जबरदस्ती करके कह रहा है कि कोई भी टमाटर आलू नहीं है, तो हमने कहा हम कह ही नहीं सकते आलू है अथवा नहीं है। कहने का मतलब है या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, दोनों निष्कर्ष सही नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है दोस्त? या तो एक सही या तो दो निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि या तो एक निष्कर्ष और या दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। आइदर और की कंडीशन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि पहले दे रखा है कुछ टमाटर आलू हैं, फिर बोला कोई भी और नहीं भी आया है। इस कारण ये क्या बन जाएगी? आइदर और की कंडीशन बनेगी, या तो एक या तो दो। विकल्प नंबर क्या बनेगा? 3 सही उत्तर है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन सा लाजवाब क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो बताएगा उसकी लाइव जिंगा लाला है। ठीक है, इस बात को बता देंगे। जल्दी से बताओ साथियों। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो, तो हम बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको आप लोगों को अप टू डाउन सॉल्व करना है, ऊपर से नीचे की ओर। साथियों ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करना है, तो आपका उत्तर आसानी से आ जाएगा। क्यों आएगा नीचे से ऊपर की ओर? क्योंकि दोस्त नीचे की तरफ सभी संख्याएं बड़ी आएंगी, और विकल्प भी देखो सभी में मोस्टली बड़े नंबर दे रखे हैं, तो इस कारण ऊपर से नीचे की ओर ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन को पकड़ते हैं। पहली लाइन को पकड़ो, लिखा है 28 और 36। यहाँ पर आपको करना है 28/2 और गुणा में करना है दोस्तों, गुणा में करना है 36/2। क्या करना है? 36/2 बराबर में 28 से भाग देंगे तो 14 आएगा, और 36 में भाग देंगे तो 18 आएगा। दोनों का दोस्त गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 की 2 हासिल आएंगी कितनी? 7। 18 एकम 18 7 25। देखो 252 आ गया। क्या 252 ही दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है दोस्त। लॉजिक पकड़ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। तो अब की बार फिर से कर दो, 30/2 गुणा में 32/2। 32/2 तो 30/2 कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। बोलो 15 होता है। 32/2 कितना होता है? 16 होता है। सभी का मल्टीप्लाई करो, सभी का मल्टीप्लाई करो। 16 पंचे 80, 16 एकम 16 8 24, मतलब 240। ओहो बात पकड़ गए दोस्त, हम लोग बात पकड़ गए हैं। तो यही कर दो दोस्त, इसमें भी यही कर देंगे। इसमें भी तो बोलेंगे सर 36/2 गुणा में कितना हो जाएगा? 18/2। 36/2 गुणा 18/2, तो काटेंगे तो क्या आना चाहिए? काटेंगे तो सर देखो 36 से 2 बार काटेंगे तो 18 आएगा, और 9 18 को 2 बार काटेंगे तो 9 आएगा। 18 9 के 162। शानदार सा जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? 2। विकल्प नंबर 2 शानदार सा जवाब है। इस क्वेश्चन मार्क का जो स्थान लेगा वो आपका लेगा 162। इसको डब्बे में पैक करके रखो वरना भाग जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका सही जवाब। आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा 162। ठीक है, करना क्या था? पहली दो संख्या को आधा करके आपस में गुणा करना था। अगले प्रश्न में आ जाएंगे, इसका उत्तर बता देंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले दोस्तों बोला गया है सजीव प्राणी। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज करके लिखता हूं। सबसे पहले दोस्तों बोला गया है सजीव प्राणी। क्या बोला है? सजीव और प्राणी। ठीक है, सजीव प्राणी हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों बोला गया है सर्वाहारी। क्या बोला है? सर्वाहारी। तो ये हमारा हो जाएगा सर्वाहारी के लिए। ठीक है, सर्वाहारी हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा गया है हिरण। क्या लिखा गया है? इसके बाद दोस्त हिरण लिखा गया है। हिरण के बाद लिखा गया है ग्रह। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो सर आपका उत्तर आना चाहिए, सबसे पहले एक हम आकृति बनाएंगे जो हमारी सजीव को डिनोट करेगी। किसको दोस्त? सबसे पहले एक आकृति आएगी जो सजीव को डिनोट करेगी। इसके बाद एक आकृति सजीव के अंतर्गत आएगी जो सब कुछ खाते होंगे, यानी कि मांस भी और फ्रूट भी। कहने का मतलब है सर्वाहारी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, सर्वाहारी के बारे में। सर्वाहारी में कौन आता है? अपना मनुष्य भी आता है, मतलब हम लोग आते हैं सर्वाहारी में। मांस भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्त, ये तो सर्वाहारी के लिए हो गया, इसके अतिरिक्त आ जाएगा एक हिरण के लिए, क्योंकि हिरण भी तो सजीव है भैया। बोलो, ये आ जाएगा सर हिरण के लिए, क्योंकि हिरण भी सजीव है। लेकिन दोस्त ग्रह क्या है? ग्रह तो आपके ग्रह नक्षत्र तो सौरमंडल में आते हैं, इनको अलग से बना दो। ये आपका ग्रह के लिए आ जाएगा। इस तरह से 4 लेटर दे रखे, हो सकता है 4 वाला पूछ ले, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस में नहीं पूछा गया है, और जो नहीं पूछा जाता है वही तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कारण से क्या बोलेंगे सर, ऐसी जो आकृति होगी,
ऐसी आकृति मतलब एक सर्कल होगा, उसके अंतर्गत दो छोटू छोटू सर्कल, एक अलग से सर्कल। तो ये आकृति तो देखो विकल्प नंबर 3 में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, बाद बाकी कोई नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न बताएंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है दोस्त नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। तो बेहतरीन तरीके से समझना होगा आप लोगों को। अगर यहाँ से नजर हटेगी तो हमें लगता है आपके साथ दुर्घटना घट जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने जूम कर दिया है, देखो गौर से समझो आप लोग प्यारे दोस्तों, गौर से समझना होगा। सबसे पहले एक यू दे रखा है, एक यू दे रखा है इस तरह से, गौर से समझना है। इसका ये तरफ दे रखा है क्या, तो बोलेंगे एक एरो दे रखा है। एरो की दिशा क्या है, उत्तर की ओर है, ठीक है। इसके बाद इस यू में हम क्या कर रहे हैं, इस एरो को, ये जो एरो है ना, ये एरो, इस एरो को उठा करके हम बीच में लाएंगे। कहां पर लाएंगे, यहां पर लाएंगे बीच में, इसमें, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो हम एरो को उठा करके बीच में लाए और इसकी जो आकृति की दिशा थी वो बाहर की ओर कर दी है, क्योंकि पहले सर्कल एरो इसके यू के अंदर था, अब की बार बाहर की ओर हो गया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। और ये जो सर्कल था अगली आकृति पर उठकर चला गया, मतलब पहले बीच में था तो अब कहां पर, यहां पर पहुंच गया। इसके बाद देखो, इसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर से पलट दिया। पहले अभी हमने इसको पलटा था 45 डिग्री, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पटका था। फिर देखो यहां पर ऐसे आ चुके थे। इसके बाद इसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पटक दोगे तो ये आकृति प्राप्त होगी। और ये आकृति में याद रखना है आप लोगों को, जो बीच की आकृति थी, जो हमारा एरो था, वो दोस्त एरो यहां पर आ चुका है। अब ये एरो बाहर की ओर आ चुका है, इस बात को याद रख लेंगे। इसके बाद देखो ये आकृति जो थी, ये पहले नंबर की, ये वाली जो मैं ग्रीन से डॉट कर रहा हूँ, ये आप लोगों की बीच में आ चुकी है दोस्त। कहां पर आ चुकी है, बीच में। और सर्कल जो इस दिशा में था यहां पर, ये सर्कल आपका अब कहां पर आ चुका है, सबसे लेफ्ट आ चुका है। इसके बाद देखो इसको फिर यहां पर 45 डिग्री पलटेंगे, 45 डिग्री पलटेंगे तो ये इसकी आकृति की दिशा ये बन जाएगी, यानी कि ऐसी दिशा बन जाएगी, ऐसी, इस तरह से, इस तरह की दिशा बनेगी। तो यहाँ पर ये आपका दे रखा है, सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है दोस्त, ये आपका कुछ इस तरह का दे रखा है, ठीक है। इसके बाद सर्कल बाहर की ओर चला गया और ये हमारा एरो यहाँ पर आ चुका है। तो अब की बार में क्या होना चाहिए, अब की बार में बताओ, ये एरो नहीं है, ये एरो नहीं है, ये ऐसी आकृति है, ऐसी, ये वाला है एरो, एरो ये है। तो अब की बार में क्या होना चाहिए, आप बोलेंगे सर इसको 45 डिग्री तो घुमाना पड़ेगा। 45 डिग्री यहाँ से ऐसा घुमाएंगे नीचे की ओर, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा दोस्त, ऐसा, कुछ ऐसा बन जाएगा पूरा का पूरा। और ऐसा बन जाएगा तो ये जो ये जो एरो है, ये जो एरो था, ये अब बीच में जाएगा दोस्त। कहां पर जाएगा, एरो बीच में जाएगा और साथियों अंदर की ओर होगा। क्योंकि अंदर की ओर क्यों होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर था, इसलिए अंदर की ओर हो जाएगा। और यहां पर देखो ये जो आकृति थी ये उठ करके इसमें आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। और सर्कल हमारा कहां पर होगा, जो बाहर की ओर था, वो सर्कल उठ करके इस दिशा में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति दिखाई देनी चाहिए। देखो एरो बाहर की ओर भाग रहा है, एरो इसमें भी बाहर की ओर भाग रहा है, इसमें एरो एक दिशा में अलग है, तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको एक बार फिर से देखिए, अगर नहीं आया है तो फिर से देखिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कैलेंडर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, दिन निकालना बताएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आपको दिन निकालना बताएंगे। बस एक डब्बा याद रखना है, उस डब्बे में सबसे पहले लिखना है आप लोगों को 400, 400 के बाद लिखना है 300, 300 के बाद लिखना है 200, ठीक है। 200 के बाद लिखना है 100। इसके बाद इसकी कोडिंग लिख दो। इसकी कोडिंग क्या लिखेंगे सर, 100 के सामने लिखेंगे हम लोग 5, 5, 200 के सामने लिखेंगे 3, सॉरी 100 के सामने लिखेंगे 5 और 200 के सामने लिखेंगे 3, बिल्कुल सही है। 5, 3, उसके बाद हो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा 400 का 0, ठीक है। बस इस तरह से याद रख लेना है, ये कोड बताना है। और हमने बताया है, पूछा है हमसे 29 जून 2010, 29 जून 2010 पूछा है, तो इस बात को याद रखेंगे। सबसे पहले जनवरी को देखेंगे, फरवरी को लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे और जून लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से याद रखो। मैंने बताया है दोस्त, सबसे पहले अगर 2010 दे रखी है ना, तो 2010 के सारे दिन खत्म कर लो। क्या कर लोगे, 2010 के सारे दिन। तो जनवरी में 31 होते हैं, तो विषम दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे। फरवरी चूंकि 2010 है, लीप वर्ष है नहीं, 4 से भाग लगाएंगे लास्ट के 2 डिजिट में, लीप वर्ष है नहीं, तो फरवरी कितने की होगी, 0 की होगी। मार्च के विषम दिन 3 आ जाएंगे। अप्रैल के विषम दिन कितने होंगे, तो अप्रैल के 2 विषम दिन होंगे। मई के विषम दिन कितने होंगे, तो बोलेंगे सर मई के जो विषम दिन आएंगे वो प्यारे दोस्तों 3 आएंगे। जून में 29 तक जाना है और 29 को भाग लगाएंगे 7 से, तो आ जाएगा छोटा सा 1 बच जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो कैसे बचेगा, हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, 29 में भाग लगाया 7 से, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना आया 1, और यही एक रिमाइंडर हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। आपको बिल्कुल
कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कहाँ से आया एक, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद समझो, इनको छोटा करो, इनको छोटा करेंगे, 3 3 6, 6 1 7, 7 कट गया और 3 2 5 रिमाइंडर बच चुका है, ठीक है। कितना बचा दोस्त? रिमाइंडर बचा है आप लोगों का 5। इस बात को याद रखेंगे, इस रिमाइंडर को। 29 जून 2010 के 29 जून तक के दिन खत्म हो गए, तो साल अब कितने बचेंगे? अगर 2010 के हमने 29 जून के सारे दिन खत्म कर लिए तो साल कितने बचेंगे? आप बोलेंगे सर 2009 साल है। 2009 साल, 2009 साल को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? एक मिनट, इस तरह से लिख सकते हैं 2000 प्लस में 9, बताओ, और 9 वर्षों में आने वाले लीप वर्ष। उसके बाद ये जो रिमाइंडर आया था यहाँ पर रख लो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो 2000 को लिखा जा सकता है 400 गुणा में 5, इस तरह से। क्यों 400 गुणा? क्योंकि 400 का कोड कितना है? 0 है। तो 0 का गुणा जब 0 में होगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, 0 में कर दो, या 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस 9, 9 वर्षों में आने वाले लीप वर्ष कितने थे? 2 थे। और ये हमारा रिमाइंडर कितना आया था दोस्तों? 5 आया था। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर 5 आया था। अब इन सभी को जोड़ के 7 से भाग लगाओ। 9 2 11, 11 5 16, 9 2 11 5 16, 16 में अगर भाग लगाएंगे 7 से, 16 भागित हो जाएगा 7, तो बचेगा रिमाइंडर 2। तो ये जो रिमाइंडर आया है, इस 2 में बताओ कौन सा दिन होता है दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर का जो प्यारे दोस्तों दिन आता है, पहले नंबर का सोमवार और दूसरे नंबर का आता है दोस्तों मंगलवार। क्या आता है? पहले नंबर का सोमवार, दूसरे नंबर का मंगलवार। विकल्प नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये कोड आप लोगों को याद रखने हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे 29 जून 2010 दिया था, तो 2010 के हमने सारे दिन खत्म कर लिए, एक छोटा सा रिमाइंडर निकाल लिया 5, ऐसे करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून करके, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 5 आया था। उसके बाद हमने 2000 प्लस 9 साल हमारे पास बचे थे, 9 साल में आने वाले लीप वर्ष, और ये जो शेष रिमाइंडर था यहाँ पर रख लिया। इनको जोड़ेंगे, 2000 कोड 0 हो जाएगा। 9 2 11 5 16, 16 में भाग लगेंगे 7 से, तो रिमाइंडर 2 आएगा। और कैलेंडर का जो दूसरा दिन होता है वो होता है दोस्तों मंगलवार, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर निकाल के बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। कल इसको हम फिर से शामिल कर लेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है दोस्त। देखते रहिए आपका अपना परिवार। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए साथियों आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, और हाँ, दोपहर 12 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।